गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में हमने पढ़ाया था, अगली मैंने पिछली क्लास में, ठीक है, पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 11 में मैंने क्या पढ़ाया था, जल्दी बताओ। बाजदाब क्या पढ़ाया था बेटा? बाजदाब। बाजदाब में क्या पढ़ाया था कि मैं उसको प्रभावित करने वाले कारक, और क्या पढ़ाया था बेटा कि बाजदाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है, कम या बढ़ती, जल्दी बोलो क्या होता है बेटा? क्वथनांक कम होता है। तो सर क्वथनांक क्या होता है कि भारताप जिस पर किसी तरफ का बाजदाब, भारताप जिस पर किसी तरफ का बाजदाब वायुमंडलीय बाजदाब के बराबर होता है तो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटीएम। कितना होता है बेटा? 1 एटीएम या 760 mm ऑफ Hg। अरे कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, अब बेटा हम इस क्लास में पढ़ेंगे विलयन का बाजदाब में राउल्ट का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम में केस फर्स्ट पढ़ेंगे हम द्रव द्रव विलयन, मतलब कि दोनों द्रव द्रव है तो विलयन कैसा होगा? बाष्पशील। मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बाष्पशील के बारे में, बाष्पशील विलयन होगा। ठीक है, मतलब कि दोनों कैसे बेटा? द्रव द्रव है। तो द्रव है तो पहला वाला कौन सा होता है? विलेय होता है। और दूसरा वाला कौन सा होता है? विलायक होता है। मतलब एक विलेय है और एक विलायक है। ठीक है, एक विलेय है और एक विलायक है। और मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कोई लिक्विड ए पीए नॉट है और कोई लिक्विड बी पीबी नॉट है। पीए नॉट क्या होता है? ए का शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब। अरे क्या होता है? ए का शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब। और पीबी नॉट क्या हो जाएगा? पी बी आ जाती तो बी का शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब। एक्स से क्या होता है? ए का द्रव अवस्था में मोल भिन्न। कौन सी अवस्था में बेटा? द्रव अवस्था में मोल भिन्न। वाई क्या होता है? ए का बाष्प अवस्था में मोल भिन्न। पी ए डैश आ जाए तो क्या बोलते हैं? ए का आंशिक बाष्पदाब। क्या बेटा? ए का आंशिक बाष्पदाब। और पी एस आया तो क्या बोलते हैं? कुल बाष्पदाब। अरे क्या बोलते हैं? कुल बाष्पदाब। तो बात करता हूं मैं राउल्ट के नियम की। किसकी बात करता हूं बेटा? राउल्ट के नियम की। और पहला केस कौन सा है इसमें? द्रव द्रव विलयन। कौन सा विलयन? द्रव द्रव विलयन। तो पहला वाला द्रव होगा वो विलेय होगा और दूसरा वाला द्रव क्या होगा? विलायक होगा। दूसरा वाला द्रव होता है बेटा विलायक होता है। मतलब कि बोल सकता हूं जब दोनों ही द्रव द्रव है तो विलयन कैसा होगा? बाष्पशील होगा। मतलब कि दोनों, अगर एक द्रव दूसरा द्रव, तो बाष्प में जाने की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? अधिक। तो विलयन कैसा हो गया? बाष्पशील। अरे कैसा हो गया? बाष्पशील। ठीक है, अब आगे देखते हैं। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बाष्पशील द्रवों को, बाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी एक घटक का, किसी एक घटक का आंशिक बाष्पदाब, बोल सकता हूं कोई एक घटक पीए डैश है। आंशिक बाष्पदाब क्या होता है? पीए डैश। किसी एक घटक का आंशिक बाष्पदाब उसी घटक की, बेटा अगर घटक मतलब लिक्विड ए के बारे में बात करें तो आंशिक बाष्पदाब भी किसका होगा? ए का होगा। तो बेटा द्वारा बोल, दो या दो से अधिक बाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी एक घटक का आंशिक बाष्पदाब उस घटक के शुद्ध अवस्था के बाष्पदाब, बोल सकता हूं पी ए नॉट, शुद्ध अवस्था के बाष्पदाब तथा उसी घटक की द्रव अवस्था की मोल भिन्न, द्रव अवस्था की मोल भिन्न कौन होती है बेटा? एक्स ए। कौन होती है? एक्स ए के गुणज के बराबर होता है। तो क्या बोली? दो या दो से अधिक। क्या डेफिनेशन? दो या दो से अधिक बाष्पीय द्रवों के मिश्रण में किसी एक घटक का, किसी एक घटक का आंशिक बाष्पदाब उसी घटक के, उसी घटक के शुद्ध अवस्था के बाष्पदाब तथा तथा उस घटक की द्रव अवस्था की मोल भिन्न के गुणज के बराबर होता है। तो बोल सकता हूं पी ए डैश क्या होता है? आंशिक बाष्पदाब। क्या होता है बेटा? आंशिक बाष्पदाब। तो उसी घटक का मतलब ए का कौन सा? शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब, और ए का द्रव अवस्था में मोल भिन्न के गुणज के बराबर होता है। तो आगे देखते हैं, अगर पी बी डैश के बारे में बात करूं, मतलब कि द्वारा बोलो परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बाष्पीय द्रवों के मिश्रण में किसी एक घटक का आंशिक बाष्पदाब मतलब पीबी डैश उसी घटक के शुद्ध अवस्था के बाष्पदाब तथा द्रव अवस्था की, उसी घटक की द्रव अवस्था की मोल भिन्न के गुणज के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। अरे क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। ठीक है बेटा, अब मैंने कल बताया था डाल्टन लॉ में कि दो या दो से अधिक बाष्पीय द्रवों के मिश्रण में, दो या दो से अधिक बाष्पीय द्रवों के मिश्रण में विलयन का कुल बाष्पदाब आंशिक बाष्पदाब के योग के बराबर होता है। किसमें बताया था? द्रव द्रव विलयन में। तो बोल सकता हूं कि पीएस बराबर क्या होता है? पीए डैश प्लस पीबी डैश। कल बताया था नहीं बताया था? तो बता पीए डैश क्या होता है? इधर टिप के बोल, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स ई। अरे होता नहीं होता? तो फॉर्मूला क्या आ गया यहां से? जल्दी बता। फॉर्मूला आ गया पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी।
पी ए नॉट क्या होता है सर, ए का शुद्ध अवस्था में वास्तव, एक्स क्या होता है, अरे बोल एक्स क्या होता है, द्रव अवस्था की मोलविन, मतलब ए की द्रव अवस्था में मोलविन। पी बी नॉट क्या होता है, बी का शुद्ध अवस्था में वास्तव, अरे क्या होता है, बी का शुद्ध अवस्था में वास्तव। और पी एक्स भी क्या होती है, बोल बी का द्रव अवस्था में मोल भिन्न। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, पी एस, क्या आ गया, पी एस। ठीक है, अगर तूने सब चीज लिख लिया हुआ, लिखने के लिए मैं 1 मिनट देता हूँ, फटाफट से छाप, यहाँ तक फॉर्मूला लिख, इसी फॉर्मूला को आगे देखते हैं। ठीक है, मतलब कैसे कैसे इसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फटाफट से छाप स्पीड से। बेटा लिख तो लिया होगा, अरे लिख लिया नहीं लिख लिया, अरे लिख लिया था ना। ठीक है, तो द्वारा बोल परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक वाष्पित द्रवों के मिश्रण में किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा द्रव अवस्था की मूल बिंदु के गुणज के बराबर होता है। हाँ या ना, अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही होगी। ठीक है बेटा, तो देखो आप इधर मैंने क्या लिखवाया, राउल के नियम में अभी फॉर्मूला लिखवाया है कि पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, ये क्या है, पूरा एक फॉर्मूला है, आदर्श विलयन के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, ये आदर्श विलयन के लिए होता है। मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया, किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के शुद्ध अवस्था की वाष्प दाब तथा द्रव अवस्था की मूल बिंदु के गुणज के बराबर होता है। तो तू क्या जानता है कि x से प्लस एक्स भी बराबर 1, एक्स भी बराबर 1। अरे पता नहीं, पता है, तो बोल यहां से मैं लिख सकता हूं कि x से बराबर क्या बराबर, x से बराबर 1 माइनस एक्स भी। हाँ या ना, अरे बोल दे x से बराबर वन माइनस एक्स भी, इधर इधर ले गया, इससे किधर ले गया, इधर, तो इसका मान इसमें पुट कर। तो पी एस बराबर पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। हाँ या ना, अरे बोल दे हाँ या ना, हाँ सर। अब भाई मल्टीप्लाई कर, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब बता कि पी ए नॉट माइनस एक्स भी क्या ले लिया कॉमन, मैंने माइनस के एक्स भी कॉमन ले रहा हूं, तो देख माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, मतलब माइनस के कॉमन ले रहा हूं, इसमें माइनस के, अब इससे यहाँ माइनस आएगा तो इस संख्या को पलट दे रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। अरे सोच, क्या ये ऐसे बन सकता है भाई, मैंने कॉमन ले लिया एक्स भी, ठीक है, माइनस के लिया, तो क्या बन जाएगी पी ए नॉट माइनस पी एस। अगर मैंने माइनस इधर ले लिया, माइनस का मल्टीप्लाई हो माइनस पलट दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो पी ए नॉट प्लस एक्स बी कोष्टक में क्या आएगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, तो ये क्या बन गया नया फॉर्मूला। अरे बन चुका है नहीं बन चुका, हाँ बन चुका है। ठीक है बेटा, तो भाई राल्टन नियम की क्या होता है, द्रव द्रव विलयन के लिए कि दो या दो से अधिक, मतलब द्रव द्रव है मतलब वाष्पशील विलयन होगा, तो दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों के मिश्रण में किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा उसी घटक की द्रव अवस्था की मूल बिंदु के गुणज के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, जल्दी बताओ, पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, आया ना। अब देखते हैं हम ग्राफ, क्या देखते हैं बेटा इसमें, ग्राफ कौन कौन के बीच में देखते हैं, तो बोल पी ए नॉट वर्सेस एक्स ए, और किसके बीच में बेटा, पी बी नॉट वर्सेस एक्स बी, और किसके बीच में पी एस वर्सेस एक्स ए, और किसके बीच में बेटा पी एस वर्सेस एक्स बी के बीच में, इसके बीच में क्या देखते हैं बेटा, हम ग्राफ देखते हैं। तो देख, तैने देखा होगा, नहीं देखा है तो अब देख ले, क्या देख ले कि ऐसे करके एक ग्राफ, तैने कभी देखा है, अरे देखा है नहीं देखा। ठीक है, तो मैं इधर की तरफ ले रहा हूं बेटा कि P, मैं इसे इधर ले लेता हूं बेटा, जल्दी बता इधर क्या लेते हैं हम, इधर लेते हैं हम पी बी डैश और इधर लेते हैं हम पी ए डैश, क्या लेते हैं पी ए डैश, और इधर लेता हूं मैं x, अगर b है तो x a की मूल बिंदु कितनी होगी 0 और x b की कितना होगा 1, और इधर क्या होगा जल्दी बोल,
एक्स ए की मोल बिन कितनी है 1 और एक्स बी की कितनी है 0। एक्स बी की कितनी है 0, मतलब कि बाष्पदाब तथा मोल प्रभाज के बीच में मैंने ग्राफ बना रहा हूं, मोल प्रभाज के बीच में। ठीक है, किसके बीच में, मोल प्रभाज के बीच में क्या बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, प्रभाज। तो देख मैंने इसमें मान लिया कि पी ए नॉट, भाई किसी एक घटक का आंशिक बाष्पदाब, इधर देख किसी एक घटक का आंशिक बाष्पदाब उस घटक के शुद्ध अवस्था के बाष्पदाब तथा द्रव अवस्था की मोल बिंदु गुणित के बराबर है। हाँ या ना, तो जानता है तू y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ या ना, तो y इसके y एक्सिस पे सर रखा है इधर, b होगा तो b भी y पे, अंतखंड m उल्टा देख लिया बेटा x और जे x एक्सिस पे। तो इसी ग्राफ से हम देखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं इसे ऐसे। तो देख मैंने मान लिया पी ए नॉट इज अधिक वाष्पशील है किससे, पी बी नॉट से, मतलब कि पी ए नॉट अधिक वाष्पशील है, अधिक वाष्पशील है पी वी नॉट से। ठीक है, तो पी ए नॉट अधिक वाष्पशील है पी बी नॉट से, मतलब कि यह यहाँ पे होगा और ये थोड़ा सा नीचे होगा। है ना, ठीक है, बोल होगा नहीं हुआ, होगा सर। तो ये क्या बन बना दो से, पी बी नॉट है और ये कौन सा हो गया, पी ए नॉट हो गया। हाँ या ना, हाँ सर। तो तू जानता है कि पी ए नॉट क्या है, यहाँ पे 0 है, अरे क्या है यहाँ पे 0 है, तो मतलब 0 है तो अंतःखंड का होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका, तो कहां तक होगा, यहाँ तक। ठीक है, और पी ए नॉट क्या है, ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर होगा ग्राफ, तो कहां से आएगा, यहाँ से यहाँ होगा। तो ये कौन सी लाइन होगी, जल्दी बोल, कौन सी होगी, पी ए डैश। क्या होता है, पी ए नॉट एक्स। अब देख जी कहां पे, जहां पे इसे थोड़ा सा और ऊपर हल्का सा। ठीक है, मतलब अच्छा लगेगा, सुंदर सा। तो ये यहाँ पर है, तो मतलब पी बी नॉट की तरफ 1 है, मतलब इससे अंतःखंड से यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा क्या बेटा ऊपर है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, और ये कहां तक जाएगा, बिल्कुल 0 लाइन तक। मतलब ये कौन हो गया, जल्दी बोल, पी वी डैश बराबर पी बी नॉट एक्स बी। हाँ या ना, और ये मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी कंप्लीट है, तो ये क्या होगी बेटा पी एस, क्या हो गई पी एस, पी एस बराबर क्या हो गई, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया कुल वाष्पदाब, क्या हो गया बेटा कुल वाष्पदाब, और ये क्या हो गया ग्राफ, क्या हो गया बेटा ग्राफ। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा, तो देख इधर क्लियर, पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है ना, अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अरे ग्राफ समझ में आया नहीं आया, देख मैंने क्या लिया, यहाँ पे लिया मैंने इधर की तरफ लिया, सुन जी कोई पात्र में नहीं हो रहा, ये अलग अलग है, ये एक अलग है और ये एक अलग है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के बनाया गया है। तो देख मैंने इधर की तरफ बाई एक्सिस पे लिया पी बी डैश और इधर लिया पी ए डैश। ठीक है, तो ए का आंशिक बाष्पदाब, ए का बाष्पदाब अधिक है बी से, मैंने मान लिया इसे, तो ये अधिक है, इसे ऊपर बनाएंगे, इसे थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। तो तुझे पता है यहाँ पर पी ए नॉट क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा बेटा 0 होगा, और पी बी और पी ए का मान कुछ होगा 1 होगा, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर होगा, होगा नहीं होगा सर, होगा। अब देख इसमें एक्स ए का मान कितना है 1 है, जो थोड़ा ऊपर होगा, और एक्स बी कितना है 0 है, तो ये कहां से आएगा बेटा, एक्स बी का यहाँ पर अंतःखंड कैसा है 0 है, तो मेरे को 0 तक जाएगा, 0 से सीधा, और ये बिल्कुल सीधा, मतलब कि यहाँ से 0 पे से और बिल्कुल पी ए नॉट। ठीक है, हाँ ना, तो ऐसा आप ग्राफ बना सकते हो। यह ग्राफ किसका हो गया, राउल्ट के नियम का, किसका बेटा, राउल्ट के नियम का। ठीक है बेटा, हाँ ना सर, तो इसे आप नोट कर सकते हो, फटाफट नोट करो इस ग्राफ को भाई, एक सीधी फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है इस ग्राफ को। ठीक है, अगर नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया ना, पक्का नहीं आया, तो देखिए दोस्तों मैंने एक्स बाई एक्सिस पे मान लिया पी बी डैश, और एक्स एक्सिस पे मान लिया, और इधर बाई डैश पे मान लिया, बाई एक्सिस पे मान लिया पी ए डैश, क्या मान लिया पी ए डैश। तो जितना बी का आंशिक बाष्पदाब है तो शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब होगा, होगा नहीं होगा, इसमें भी ए का शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब होगा, तो मैंने मान लिया जो ए का शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब है वो अधिक वाष्पशील है, किससे बी से, किससे बेटा बी से, तो अधिक वाष्पशील थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा नीचे होगा। तो तुझे पता है जब यहाँ पर b का है, एक्सिस किसकी है, बाई एक्सिस b की है, तो x से क्या होगा 0 होगा, क्यों, फॉर्मूला में क्या होता है पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और ये आया कैसे, ऐसे आया कि पी एस बराबर पी ए डैश प्लस पी बी डैश। हाँ ना, तो पी ए डैश क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए,
तो देख कि एक्स ए का मान कितना होगा, यहाँ पे शून्य होगा, कितना होगा बेटा, शून्य होगा, और एक्स बी का मान कितना होगा, 1 होगा, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर होगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा, तो इसलिए मैंने सीधा खींच दिया। तो ये एक्सिस किसकी होगी, जल्दी बोल, पी ए की, किसकी, पी ए की, ठीक है, पी ए डैश की। आ रही बात समझ में आ रही है, हाँ आ चुकी होगी, नहीं आया तो बेटा एक सीधे ऐसे, एक ऐसे और एक, ठीक है, मोस्टली टीचर तो ऐसे ही बताते हैं, तो नोट कर फटाफट, आगे देखते हैं। बेटा नोट कर लिया होगा, अरे पक्का ना, सबने नोट कर लिया, आया ना, अरे बोलो इधर का नोट कर लिया होगा। अब अगली हेडिंग क्या डालोगे, बेटा नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, क्या, जल्दी बोलो यार, क्या हेडिंग है, अरे बताओ, अरे जल्दी बोलो बेलाल, कौन सी होगी, लिखो, रिलेशन बिटवीन, मतलब मैं हिंदी में लिख रहा हूं कि राउल्ट के नियम, यार राउल्ट नियम अच्छा रहेगा यार, राउल्ट नियम तथा डाल्टन नियम में संबंध, नियम में संबंध, तो अगली हेडिंग डालो भाई, राउल्ट नियम तथा डाल्टन नियम में संबंध। तो बेटा देख, राउल्ट नियम है वो द्रव विलयन के लिए, और डाल्टन नियम है बाष्प, बाष्प के लिए, किसके लिए है, बाष्प के लिए, ठीक है। तो देख भाई, नोट कर लिया जाए, ग्राफ समझ में आ गया। तो देख राउल्ट नियम क्या कहलाता है, किसी एक घटक का आंशिक भाजता, तो यहाँ लिखते हैं हम राउल्ट नियम, किसके लिए, द्रव के लिए, और इधर की तरफ लिखता हूं बेटा मैं डाल्टन, डाल्टन नियम, तो किसके लिए, बाष्प के लिए, ठीक है, किसके लिए, बाष्प के लिए, ठीक है। तो देख क्या लिखेंगे हम, तो ये पता है किसी एक घटक का आंशिक भाजता उस घटक की शुद्ध अवस्था की वास्तव तथा द्रव अवस्था की मूल बिंदु के उड़ज के बराबर होता है, तो पी वी डैश बराबर हो गया पी वी नॉट एक्स, हाँ यार ना। डाल्टन नियम क्या होता है कि आंशिक भाजता बराबर आंशिक, आंशिक बाष्प दाब बराबर आंशिक बाष्प दाब बराबर, ठीक है, कुल बाष्प दाब, कुल बाष्प दाब गुणा, बेटा आंशिक बाष्प दाब बराबर कुल बाष्प दाब गुणा वाष्प अवस्था में मूल बिंदु, गुणा वाष्प अवस्था में मूल बिंदु, तो वाष्प अवस्था की, अवस्था में मूल प्रभाज, और वाष्प अवस्था की मूल प्रभाज को किससे लिखते हैं हम, जल्दी बोल, अरे किससे लिखते हैं, 22 से, किससे लिखते हैं बेटा, 22 से, तो आंशिक बाष्प दाब द्रव ए मान लेते हैं, तो पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, कुल बाष्प दाब पी एस बराबर, और वाष्प अवस्था में मूल बिंदु ए के लिए बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई ए, क्या लिखेंगे बेटा, बाई ए, तो अगर बी के लिए बात करूं तो क्या लिखेंगे, पी बी डैश, मतलब बी का आंशिक बाष्प दाब बराबर पी एस, बराबर पी एस, और क्या लिखूंगा यहाँ पर, बाई बी, क्या लिखूंगा बेटा, बाई बी, अरे बोलो ना, हाँ या ना, हाँ सर, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, अगर दोनों को अब बराबर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बराबर में से समीकरण एक मान लो, इसे समीकरण दो, ठीक है, या ऐसे बल, इसे समीकरण एक, इसे समीकरण दो, और इसे समीकरण तीन, और इसे समीकरण चार, ठीक है। तो क्या लिखेगा, अरे क्या लिखेगा कि समीकरण एक का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण एक का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो लिख सकता हूं समीकरण एक का मान समीकरण तीन में रखने पर, तीन में रखने पर, रखना आता नहीं आता, रखने पर, अरे रख लोगे ना बेटा, अपने छोटे भाई से बोल दो, वो रख के बता देगा, अगर तुम पे नहीं रखा जाता, ठीक है, बोलो एक बार, बोल के देखना बेटा, भैया 9 10 में पढ़ता हुआ, पूछना कि रख देगा, वो रख देगा आराम से, तुम पे नहीं रखा जाता तो, ठीक है, फिर बोलेगा भी वो घर पे, मम्मी ये कहीं नहीं पढ़ रहा, ठीक है, ये फोन मुझे दिलवा दो, मैं पढ़ के दिखाऊंगा तुम्हें,
तो समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख भाई मान इसे यहाँ, तो क्या रखेगा भाई, पी ए नॉट एक्स ए बराबर पी एस बाई, अरे रख सकता नहीं रख सकता, हाँ सर रख सकते हैं। तो बता बाई बराबर क्या आ गया, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी एस, अपॉन पी एस। अरे दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है यहाँ तक, अरे दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। तो बता बाई बराबर क्या बन गया, जल्दी बोल, बाई बराबर बन चुका है पी ए नॉट एक्स से क्या होता है, जल्दी बोल, पी ए नॉट एक्स से क्या होता है, पी ए डैश रखाइए सर, तो क्या हो गया भाई, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी एस, अपॉन पी एस। ठीक है, अब तुझे क्या काम करना है कि समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, जल्दी बोल, यहाँ पर आएगा पी बी नॉट एक्स बी बराबर पी एस पी एस पी एस और क्या आएगा बेटा बाई बी। तो बता बाई बी बराबर क्या आ गया बेटा, सर जी बाई ए क्या होती है, ए की वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, ठीक है, ए की वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज। बाई बी क्या होती है जल्दी बता, बाई बी, बाई बी क्या होगी, पी ए नॉट पी बी नॉट क्या बेटा, पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी एस, अपॉन पी एस। तो बता बाई बी टिप के बोल सकता है भाई, अरे बोल सकता है ना, हर एक कोई बोल सकता है, बोल सकता है नहीं बोल सकता। तो बता क्या हुई है, बी की वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज क्या होंगे बेटा, मोल प्रभाज। कौन सी अवस्था में बेटा, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज। आया ना, अरे समझ में आया नहीं आया, तो देख कैसे लिखा मैंने, राउल्ट का नियम तथा डाल्टन का नियम। तो राउल्ट नियम द्रव अवस्था के लिए, डाल्टन नियम वाष्प अवस्था के लिए। तो बता किसी घटक का आंशिक बाध्यता उस घटक के द्रव अवस्था के, अरे बोल क्या होता है, किसी घटक का आंशिक बाध्यता उस घटक के बोल शुद्ध अवस्था के बाध्यता तथा द्रव अवस्था के मोल बिंदु के गुणज के बराबर होता है। ठीक है, डाल्टन नियम क्या कहलाता है, वाष्प के लिए लागू होता है आंशिक बाध्यता, कोई सा भी घटक हो सकता है, कुल कुल बाध्यता तथा कुल बाध्यता गुणा वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में मोल बिंदु के गुणज के बराबर होता है। मतलब कि जो आंशिक बाध्यता है वो कुल बाध्यता तथा वाष्प अवस्था की मोल बिंदु के गुणज के बराबर होता है। ठीक है, हाँ या ना, दो नियम थे बेटा इसके, पहले जो दूसरा नियम है, पहले नियम मैंने बताया था कल। ठीक है, तो पी ए डैश क्या हो गया, पी एस बाई ए, मतलब किसी घटक का मतलब कि घटक कोई लिक्विड ए है और कोई लिक्विड बी है। ठीक है, तो पी एस बाई बी, अब दोनों की हमने वैल्यू आपस में कंपैरिजन कर लिया और कंपैरिजन करके ये मान आ चुका है। अरे आ चुका नहीं आ चुका, क्या आया जल्दी बता, पूछ ले कि किसी घटक ए का वाष्प अवस्था मोल बिंदु बताइए, तो लिख सकते हो पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी एस, और बी का पूछे तो पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी एस। अरे कर सकते हो नहीं कर सकते, हाँ सर कर सकते हैं, अरे बोल दो हाँ, हाँ भाई नोट करो फटाफट। बेटा नोट कर लिया होगा, हाँ यार ना, नोट तो कर लिया होगा, नोट करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, छापने में तो भाई एक नंबर। ठीक है, जे काम आवे, दूसरा काम तो आ भी ना तुमने, छापना बस, तो छपाई करा लो कैसी भी हो। और भाई कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें दे देते बेटा इसमें से लिख लो तुम, तो वो सोचते हैं सर लिखे हैं कहाँ से, ये बच्चे ऐसे सर स्टार्ट कहाँ से करना है आगे, देख जे हेडिंग है, राउल्ट का नियम तथा डाल्टन नियम में संबंध है, तो राउल्ट का नियम द्रव अवस्था के लिए, डाल्टन नियम वाष्प अवस्था के लिए, तो पी ये यहाँ से ये लिख देना है, फिर यहाँ पे लिखना है आंशिक बाध्यता बराबर कुल बाध्यता गुणा वाष्प अवस्था मोल बिंदु, इसे लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर इस मान को रख देना जहां तक ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हाँ है ना, फिर इसके बाद पी ए नॉट एक्स बी बराबर पी एस बाई बी, तो बाई बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी अपन पी एस, तो बी की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बी की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न हो जाएगी। बेटा जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना, ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छोड़ दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल आपके कंसेप्ट बिल्कुल मजबूती के साथ पढ़ाया जा रहा है।
आप डेली बेटा क्लास करते रहो, ठीक है भाई। रफ कर दें, रफ माने मिटार दें भाई, प्रॉपर हिंदी यूज कर रहा हूँ। काफी बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश यूज कर लेते हो तुम। अब अगला केस डालोगे टू। केस कौन सा होगा भाई? टू। भाई केस क्या टू है देखो इधर, क्या कहते हो भाई? केस टू। केस टू कहते हो तुमसे कि जो मेरी स्टडी है रही है वो ठोस और द्रव में है रही है। क्या में रही है भाई? ठोस और द्रव में, ठीक है, ठोस द्रव में। तो भाई पहला ठोस कौन है? विलेय है। अरे कौन है? विलेय है। और दूसरा वाला कौन सा है? विलायक है। अरे कौन सा बेटा? विलायक है। मतलब पहला वाला विलेय है और दूसरा वाला कौन सा है बेटा? विलायक है, ठीक है। मतलब कि पहला वाला विलेय है, मतलब कि जो हमारा विलेय है वो ठोस है, मतलब चीनी पीनी NaCl बेनेसियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूरिया फूरिया ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि माना मैंने ए फॉर कौन है? विलायक है। और बी फॉर कौन है? विलेय है। कौन है बेटा? विलेय है। तो बता, ये पहला वाला विलेय है तो मैं इसे लिख सकता हूं पी बी नॉट बराबर जीरो। मतलब इसका जो विलेय है इसका बास दाब कैसा होगा? जीरो होगा बिल्कुल। मतलब ठोस चीज है तो बास दाब कैसा होगा बेटा? जीरो होगा। और विलायक है, ब्लैक तो द्रव है, तो पी ए नॉट का बास दाब जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो तू जानता है, केस फर्स्ट में पढ़ के भी आया है, पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स प्लस पी बी नॉट एक्स भी। पढ़ के आया नहीं आया? हाँ सर पढ़ के आए। पढ़ के आए नहीं आए अभी थोड़ी देर पहले? हाँ। तो बता, पी एस बराबर तो बता पी बी नॉट का मान कितना है? जीरो। अरे क्या नाम मान है बेटा? जीरो। हाँ सर। अरे जीरो जीरो तो बता क्या हो गया? पी ए नॉट एक्स। पी ए नॉट एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ पी एस समानुपाती है एक्स ए के। किसके बेटा? एक्स ए के। तो ये बता, ये विलयन कैसा है? अबाष्पशील है। कैसा है बेटा? अबाष्पशील। मतलब कि जो विलय है वो तो अबाष्पशील है, तो विलयन भी कैसा बनेगा? अबाष्पशील बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो बोल सकता हूँ अबाष्पशील कौन है? इसमें विलय है। और जो ब्लैक कैसा है? बाष्पशील है। तो विलय कैसा है? अबाष्पशील है। कैसा है बेटा? जो ठोस है तो कैसा है? अबाष्पशील है। अरे कैसा है? अबाष्पशील है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं देखता है। अरे क्या लिख सकते हैं जल्दी बोल। हम लिख सकते हैं, बोलेगा कुछ? सर हम क्या बोले? तुम ही लिखोगे, उसी तो देखेंगे। तो देख लेते, बोलते ना मुझे। हम हम तो कह रहे हैं आपसे कि आपके समझ में तो आ चुका होगा। बोलते हैं कुछ टीचर हम इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं। भाई हम कोशिश करते हैं सिखाने की, ठीक है, साथ साथ सीखते हैं, ठीक है। तो बोल पी ए नोट कितना है? जीरो है। मतलब पी ए नोट कैसा है? अबाष्पशील है। कैसा है बेटा? अबाष्पशील है। और पी ए नोट कैसा है? बाष्पशील है। मतलब कि इसका मान तो जीरो होगा, इसका मान जीरो नहीं होगा। तो तुम्हें पता है इसका वैल्यू जीरो कर दिया, तो पी एस बराबर किसका आ गया? पी ए नोट एक्स ए के। तो पी एस समानुपाती किसके हो गया? एक्स ए के। तो बोल सकता हूँ कि अबाष्पशील विलय को मिलाने पर विलयन का बास दाब, विलयन का बास दाब किसके? विलयन का कुल बास दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलायक की मोल भिन्न या मोल प्रभाज प्रभाज के समानुपाती होता है जी। कौन सा बास दाब बेटा? कुल बास दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब। कौन सा बेटा? विलयन का कुल वाष्प दाब, ठीक है। तो भैया परिभाषा क्या लिखेंगे? अबाष्पशील विलय युक्त, देखो भाई, अबाष्पशील 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 विलय युक्त, विलय युक्त, युक्त माने मिलाया हुआ बेटा। अबाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल बाष्प दाब, कुल बाष्प दाब, बाष्प दाब। तो बोलो, अबाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल बाष्प दाब विलायक की मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती
होता है। तो बता अबाष्पीय जब तूने विलय मिलाया, कौन सा विलय मिलाया? अबाष्पीय विलय मिलाया, तो अबाष्पीय विलय युक्त विलयन का बाष्प दाब, बेटा विलयन का कुल बाष्प दाब विलायक की मोल बिंदु के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो गया तेरा कौन सा? केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 कौन सा है? जब ठोस द्रव विलयन हो। कैसा विलयन हो? ठोस द्रव विलयन। तो लिख सकता हूं यहाँ पर विलयन। एक चीज बता कि जब तेने इस पात्र मान के पानी है तो मतलब बाष्पशील है। ठीक है, सीधी सी बात है, ये विलायक है। कौन है ये? विलायक है। और तेने इसमें मिलाया यूरिया। क्या मिलाया? यूरिया। जब तेने यूरिया मिलाया होगा मतलब कि पीए नॉट होगा इसके बाद था। अरे विलायक है तो पी नॉट होगा, और ये कितना होगा? पी भी नॉट होगा। तो इसे मिलाएंगे हम तो कुल विलयन का बाष्प आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो जो कमी होगी, जो कमी होगी, देख यूरिया मिलाने पर बाष्प में कमी होगी, इस बात को तू मानता है? अरे मानता नहीं मानता? मानता है भाई, सब मानते हैं। ठीक है भाई, जो मैं बोलता हूँ तू सब करता है वो अपना भाईचारे में होता है। ठीक है, मतलब क्या छोटे भैया हो तो बोल सकते हैं ना, बुरा तो नहीं लगता ना। ठीक है, तुम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ पीएस क्या कौन सा बेटा? पीएस होगा। और जो पीए नोट कौन है? ब्लैक है। यूरिया कौन है? पीबी नोट है। कौन सा बेटा? पीबी नोट है। ठीक है, तो बता इससे मिलाएंगे तो विलेन के बाष्प में क्या आएगी? कमी आएगी। मतलब कि पहले की तुलना में बाष्प क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? तो बता कौन सा बाष्प कम होगा? सर मान किसका कम होगा? मान की पीए नोट का मान कितना है? 100 है। कितना है बाष्प का? 100। जैसे मिलाने पर कुल विलेन का बाष्प में भाई 100 से कम होगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बाष्प में अवनमन। क्या बोलते हैं बेटा? अवनमन। इसी कमी को क्या यूज करते हैं यहाँ पर? अवनमन। मतलब कि जब किसी बाष्पशील विलायक में अबाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन में क्या आती है? कुल विलयन के बाष्प में क्या आती है? कमी आती है। तो बोल सकता हूँ बता कौन में से कितने कम हो रहा है? तो पी ए नॉट माइनस पी एस। बोल सकते नहीं बोल सकते? पी ए नॉट माइनस पी एस, इसी को क्या बोलते हैं? बाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलते हैं बेटा? बाष्प दाब में अवनमन। तो ना तो लिखो, इसके बारे में अगली हेडिंग हमारी यही होगी। पहले लिखो फटाफट, ना तो ऐसे नोट करो फटाफट, इसे परिभाषा को लिख लेना पहले, फिर ऐसे लिख देना। लिख लो भाई। अरे चैंपियन, तुम चैंपियन हो सब यार, मेहनत कर रहे हो, अभी से पढ़ रहे हो तो चैंपियन हो। नोट क्लियर नहीं कर लिया? अरे कर लिया, नोट कर लिया होगा भाई। लिखने में तो स्पीड तुम्हारी है, अल्ट्रा अल्ट्रा प्रो लिखा है इनमें तो। ठीक है, पैसे कुछ नहीं है। मेरे तो बच्चे क्या करते हैं, हाँ सर बहुत देर पढ़ लिया, 30 मिनट की शायद क्लास हो चुकी होगी, तो चलो चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर रील देखी जाए, नहीं तो वो फोन दिक्कत करते हैं बाद में, फोन आते ही रहते हैं। ऐसे तो घर से फोन मिले। अगर पर्सनल फोन है तो भाई तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास पर्सनल फोन है। ठीक है, आगे देखो भाई। है मैं डाल दूं तो लिख, जब जब किसी ब्लैक में, जब किसी शुद्ध ब्लैक में अबाष्पशील विलय मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध ब्लैक में अबाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन के बाष्प में क्या होती है भाई? कमी। क्या होती है बेटा? कमी होती है। हाँ या ना? तो बेटा विलयन के बाष्प में क्या होती है? कमी होती है। तो भाई परिभाषा लिख, क्या लिखेगा इसमें? नोट डाल। क्या डाल बेटा? अगली लाइन डाल नोट। नोट डाल 5, 10, 20 हजार का, और जब मैं मिलूं तो भाई वापस कर देना। ठीक है, तेरी इच्छा है, तेरे पास है तरीका भाई, कितने फिर वापस कर देना। ठीक है, जब मिलूं तो देखो भाई क्या डालना है? नोट। नोट में क्या लिखना है? देखो भाई, जब किसी शुद्ध विलायक में, मेरे साथ लिखते रहो, शुद्ध विलायक में, विलायक में अबाष्पशील, जब किसी शुद्ध विलायक में अबाष्पशील विलय मिलाया जाता है, विलय युक्त विलय मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो कुल विलयन के बाष्प में, कुल विलयन के बाष्प दाब में
वाष्प दाब में, कुल विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है, इस कमी को या इसको ही इसे ही इसी इसे ही वाष्प दाब या वाष्प का लिख सकते हैं, वाष्प का अवनमन अवनमन कहते हैं। मतलब कि देख इधर कि कोई तेरे पास पात्र है, क्या बेटा, पात्र है, और पात्र में क्या है, शुद्ध विलायक है, क्या बेटा, शुद्ध विलायक है या नहीं, है सर। और इसमें कोई ठोस चीज मिला दी, क्या मिला दी, ठोस चीज मिला दी, तो इसमें जो कुल विलयन के वास्तव में क्या आएगी, कमी आती है, क्या आती है बेटा, कमी आती है। इसी को क्या कहते हैं, वाष्प में अवनमन कहते हैं, वाष्प का अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो बता जो विलायक है पीए नोट है, पीए नोट का मान कितना है, 100 है, कितना है, 100 है, और ठोस चीज मिलाने पर तो बता कुल वाष्प दाब का मान आ गया 80, कितना आ गया 80। क्या कम हुआ, कितना कम हुआ, 100 में से क्या घटाएगा 80, कितना कम हुआ सर 20 कम हो गया। तो इसी 20 को क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, अवनमन कहते हैं। तो लिख सकता है तू पी ए नॉट माइनस पी एस बराबर, पी ए नॉट माइनस पी एस बराबर वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन। तो पूछ ले वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, पी ए नॉट माइनस पी एस क्या होता है भाई, वाष्प दाब में अवनमन। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, तो इसे बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक आपेक्षिक अवनमन, अवनमन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटे, इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते। अरे बोल हाँ या ना, हाँ सर। ठीक है, अब सर इसे सिद्ध करते हैं, हाँ इसे हम सिद्ध करते हैं, कैसे करेंगे भाई, तो तुमने फॉर्मूला भी पढ़ के आए हो, जल्दी बताओ। प्रूव दैट, प्रूव करते हैं यहाँ पर। तो बेटा ये पॉइंट पहला है नोट का, अब नोट का पॉइंट दूसरा डाल लो। तो दूसरे में हम देखते हैं क्या कि पी ए डैश बराबर पी एस बराबर क्या बराबर, पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स। ठीक है, तुम सब जानते हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, हाँ या ना। अरे यही तो आता है पी ए एस बराबर पी ए नॉट एक्स, यही तो आता है, पीछे लेक्चर में रिकॉल कर, जो समानुपाती होता था किसके, विलायक के मूल भिन्न के। तो बता एक्स बी बराबर कितना हो गया 1 माइनस एक्स। तो आजा इसे पुट कर, पी एस बराबर हो गया पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी के, एक्स ए के, ए का मान निकाल रखना है ना, तो यहाँ निकालना है ए की वैल्यू, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, तो रख भाई 1 माइनस एक्स बी, तो रख इसे पी एस बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, हाँ ना भाई, मल्टीप्लाई करेगा पी ए नॉट माइनस एक्स बी, ठीक है, एक्स बी, हाँ ना। अब तो इसे इधर ले जा, इसे इधर ले जा, ठीक है, इधर देख, इधर देख, इस वाले पॉइंट को उठा के ले जा रहा हूँ मैं, यहाँ इस वाले को ले जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, अरे दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, अरे मार्कर देखता हूँ यार, कहाँ है मार्कर, चल दूसरा देख, देख दिखेगा तुझे। तो देख इसे इधर ले जाएगा तो क्या बन के आ रहा है बेटा, पी एस बराबर पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, क्या आएगा बेटा, एक्स बी। तो देख तू इसे इधर ले जा, इसे इधर ले जा, तो देख क्या बन जाएगा, पी ए नॉट एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी एस, हाँ ना। तो मैं लिख सकता हूं जो पी ए नॉट माइनस पी एस है वो समानुपाती है एक्स बी की, किसके बेटा, एक्स बी के, अरे किसके समानुपाती है, एक्स बी के। सर कैसे कर दिया भाई, ये कांस्टेंट मान लिया मैंने, तो किसके समानुपाती हो गया, एक्स बी के। जो विलयन का जो वाष्प दाब में अवनमन है, जो वाष्प दाब में अवनमन है वो किसके, विलेय की मोल भिन्न, एक बी आ रहा है ना, बी फॉर विलेय, विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती है। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, क्या बोल सकता हूँ, जो वाष्प दाब में अवनमन है वो विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पर कि वाष्प दाब में अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो अभी लिखते हैं, ठीक है, मैं मार्कर ढूंढता हूं। बेटा तुमने लिख लिया होगा, अरे लिख लिया नहीं लिख लिया, आया ना।
और मारकर आ गया। ठीक है, चल रहा है नहीं चल रहा है चेक कर लूं। हाँ भाई चल रहा है तो ठीक है, तो ये ए है। ठीक है भाई, निरे बंदे होते हैं सर, समझ में नहीं आता ये क्या लिख रहा है। ठीक है, और अगर इनके जो ऐसे लड़के होते हैं, अगर इनके नाम के साथ किसी ने किसी का नाम उल्टे सीधा लिख दिया ना, तो हम पहचान लेते हैं भाई ये लिखा हुआ है। ठीक है, अरे भूल से किसी ने बन गया कोई अक्षर, तो तुरंत पहचान लेते हैं भाई, हाँ किसी ने ऐसे बना दिया कि पी और कुछ ऐसा बना दिया, हाँ यार ये मेरा नाम है। कुछ भाई भयंकर भयंकर होते हैं, ये नहीं पहचाना जाएगा ये ए या बी है। ठीक है, ए है ना ये, पक्का ना ए है। अरे पहचान पा रहे हो ना, पी ए नोट है, ये क्या है पी एस है, अपॉन ये अपॉन है, यहाँ पर क्या है पी ए नोट, लिख ले लिख ले, पी ए नोट है। तो ये क्या लिखा है, बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन। हाँ सही है यार, हिंदी अपनी सही हो गई अब तो। पी ए नोट माइनस पी एस बराबर क्या होता है, बाजदाब में अवनमन। ठीक है, और मैं से सेकंड पॉइंट क्या लिखना है भाई जल्दी बताओ, ऊपर वाले लिख लो। इसे क्या होता है, बाजदाब में अवनमन क्या बोलते हैं बेटा, बाजदाब में अवनमन कहते। ठीक है, भाई लिखो क्या पॉइंट लिखना है, बाजदाब में अवनमन। जो पी ए नॉट माइनस पी एस क्या है, बाजदाब में अवनमन। भाई मैं पूछूंगा कहीं मिल गए ना तुम, और मुझे पता चल गया तुम मेरे से पढ़ रहे हो, मैं पूछ सकता हूँ बाजदाब में अवनमन क्या होता है, वो बताना है। पी ए नॉट माइनस पी एस होता है बाजदाब में अवनमन। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट क्या होता है, बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये क्या होता है, बाजदाब में अवनमन। पी ए नॉट माइनस पी एस होता है बाजदाब में अवनमन, और पी ए नॉट माइनस पी एस होता है बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है बेटा, आपेक्षिक अवनमन होता है। अरे लिख सकता है, लिख सकता, लिख सकता है, लिख भाई। अब भाई मैं ऊपर वाला साफ कर रहा हूं, छाप लिया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, और समझ में आ गया कमी कैसे हो रही है। ठीक है, तो भाई क्या है पॉइंट, भाई पॉइंट लिख इसका। तो ऐसे क्या पॉइंट लिखेंगे हम पॉइंट लिखेंगे कि विलयन का बाजदाब में, बाष्प दाब में अवनमन, अवनमन विलय की, विलय की मूल या विलय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, पाती होता है। होता है कैसे होता है, देख इधर, पी ए नॉट माइनस पी एस समानुपाती किसके, एक्स बी के। अरे किसके समानुपाती होता है, एक्स बी के होता है। ठीक है, अब देख इस समानुपाती को उठाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा कि पी ए नॉट माइनस पी एस बराबर बन जाएगी पी ए नॉट एक्स बी। ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं एक्स बी बराबर, इसे नीचे ले जा, एक्स बी बराबर, ठीक है ले जा, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, अपॉन पी ए नॉट। ठीक है, तो एक्स बी बराबर क्या हो गया, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। तो क्या बोल लिख सकते हैं कि बाजदाब में, किसमें बेटा, बाजदाब में, बाष्प दाब में आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन विलय की, आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज या विलय के, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है ना, ठीक है, अरे बोल दे, लिख लिया नहीं लिख लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, जो बेटा जो दूसरा पॉइंट था उसे में लिखना था ऊपर, वो था जो तीसरा है। तो क्या लिखना है तीसरा, भाई देख लेना बराबर है नहीं बराबर है, बराबर। ठीक है, तो क्या बराबर है कि बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल बिंदु के बराबर होता है। और समानुपाती कौन होता है, बाजदाब में अवनमन विलय की मोल बिंदु के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे क्या देखेंगे भाई, अब हम देखते हैं सर सेकंड नियम, मतलब कि ठोस द्रव विलयन के लिए, किसके लिए बेटा, ठोस द्रव विलयन में, इसमें ठोस द्रव विलयन में सर मोललता कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, मोललता कैसे निकाल सकते हैं सर, अणु भार, भार कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इन्हीं दो इसी समीकरण से निकालेंगे, सब खेल इसी से होगा। ठीक है, ये वाला दिखा है ना ये,
ये इसी से निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मैं बिल्कुल बिल्कुल साफ करता हूँ उसे और तुम इसे नोट कर लो जब तक। ठीक है, जल्दी करो। 3 सेकंड, 3 तुम्हारे लिए कितनी बहुत है? 1 मिनट, 1 मिनट में भाई कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो। भाई हेडिंग डालो अगली। भाई सब लिख लिया, नहीं लिख लिया? अरे सबने लिख लिया। संजीव क्या लिख रहा है नीचे? नीचे वाला देख, मुझे पता है तू नीचे वाला ही पूछ रहा है। नीचे वाला क्या लिख रहा है देख, कि बाज दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो देख ले, ये आपेक्षिक अवनमन है किसके बराबर है? एक्स बी कौन होता है जल्दी बोल? विलेय के मूल प्रभाज। बी फॉर विलेय, विलेय के मूल प्रभाज या मूल, ठीक है, मूल प्रभाज के क्या है? बराबर है। मूल प्रभाज के क्या है बेटा? बराबर। ठीक है, आया ना? सर्दी हो गया। अब भाई देख, अगली हेडिंग डाल इसमें। अगली हेडिंग क्या डालोगे भाई? सभी डालो जल्दी। अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालो कि बाज दाब के आपेक्षिक अवनमन से, बाज दाब के, मैं लिखूं देख, बाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से, आपेक्षिक अवनमन से, अवनमन से, बाज दाब के आपेक्षिक अवनमन से कौन? अबाष्पशील, अबाष्प, बाष्पशील पदार्थ की, अबाष्पशील पदार्थ, अबाष्पशील पदार्थ का आणविक या अणुभार, अबाष्पशील पदार्थ का क्या निकालेंगे भाई देख? भार निकालेंगे। और क्या निकालेंगे? अणुभार या आणविक भार भी बोलते हैं, अणुभार। और क्या बताएंगे? छोटी है मतलब मोलरता, मोलरता की गणना, गणना, ठीक है, या आणविक द्रव्यमान की गणना। तो भाई स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जल्दी बताओ समीकरण, जल्दी बोलो भाई, समीकरण क्या होता है? पीछे वालों बोलो। जादू गया आप, अच्छी बात आप में अपने मन। यार मार कर धोखा दे गया आज, बड़े धोखा दे रहा मार कर। ये भी मोल बिंदु हो रहा है, ठीक है, ये भी कौन हो रहा है? मोल बिंदु हो रहा है इस टाइम पे। तो देख, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन, अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स बी, मतलब कि बाजदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल बिंदु के समानुपाती, यह बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। एक्स बी कौन होता है? विलेय की मोल बिंदु। तो भैया एक्स बी बराबर कौन होता है? जिसकी मोल बिंदु उसी के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है सर, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। तो भाई इसे सिद्ध करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं देखो। पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर क्या हो गया यहाँ पे बोल? एन वी अपॉन एन ए प्लस एन वी। हाँ या ना? हाँ सर। अगर विलयन तेरा तनु है, मतलब तनु प्रकार के विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, विलयन के लिए, मतलब कि तनु विलयन है तो किसकी मात्रा ज्यादा है? अरे बोल, अगर तनु विलयन है तो ब्लैक की मात्रा ज्यादा है और विलय की मात्रा कैसे? कम है। मतलब विलय तो बहुत कम है और ब्लैक कैसा है? बहुत ज्यादा है। कैसा है बेटा? ज्यादा है। तो बोल सकता हूँ जो ब्लैक के मूल होंगे वो बहुत ही कम होंगे। किससे? जो विलय के मूल, किसके मूल? बी फोर विलय, अरे बी फोर विलय और ए फोर ब्लैक। यहाँ लिख ले साइड में, बी फोर सर विलय है, विलेय है, और ए फोर कौन है? ब्लैक है। छोड़, कौन है बेटा? ब्लैक है। छोड़ इसे, इतना तो याद हो गया, छोड़ दे, यहाँ पे लिख के छोड़ दे। तो तनु विलयन के लिए एन भी बहुत कम है एन ए से, तो इसे बिल्कुल नेग्जिबल मान लो, ठीक है, मतलब बिल्कुल नगण्य मान लो। क्या मान लो? नगण्य, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर एन बी अपॉन ए, ठीक है। तो भाई इसे लिख, क्या लिखेगा? पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट बराबर एन बी क्या होता है? भार अपॉन अणुभार। अरे एन क्या होते हैं सर? मोल। क्या होते हैं बेटा? मोल होते हैं। एन क्या होते हैं? मोल। मोल क्या होते हैं? जल्दी बोल।
एन क्या होते हैं मोल, और मोल क्या होते हैं भार अपॉन अणु भार। क्या होता है बेटा भार अपॉन अणु भार होता है। भार किसका बेटा बी का, अणु भार भी किसका बी का, इनटू अणु भार ए बटे भार अपॉन ए। तो ये क्या आ गया बेटा समीकरण आ गया। क्या आ गया समीकरण। अब तुझे ए का मान दे रखा होगा, ए क्या है, अरे क्या है पता है नहीं पता, शुद्ध ए का शुद्ध अवस्था में वास्तव। क्या बेटा शुद्ध अवस्था में वास्तव। पी एस क्या है कुल वास्तव, अरे क्या है कुल वास्तव है। और पी ए नोट क्या है, अरे बोलो पी ए नोट है क्या, क्या है ए का शुद्ध अवस्था में वास्तव। डब्ल्यू बी क्या है बी फॉर बिले, बिले का भार। एम डब्ल्यू बी बिले का अणु भार। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं साइड में, लिखवाई साइड में, डब्ल्यू माने भार, डब्ल्यू माने भार और एम डब्ल्यू माने अणु भार। क्या होता है भाई अणु भार है ना। हाँ ये कौन सा विलयन हो गया बेटा तनु प्रकार का विलयन हो, जब किसकी मात्रा कम हो बेटा विलय की मात्रा बहुत कम हो, मतलब 0.5 0.4 0.3 लिखा देगा 0.5 अवात विशेष विलय युक्त किसी विलयन में मिलाया जाता है तो इसका अणु भार ज्ञात कीजिए। ऐसे कुछ आएंगे तो आप निकाल सकते हो भाई, सवाल करेंगे उसमें और सीखे। ठीक है इसे मिटा दें। अब देखते हैं सभी प्रकार के लिए विलयन के लिए, किस विलयन के लिए सभी प्रकार के विलयन के लिए। भाई थोड़ी देर और खत्म होने वाला टॉपिक। तो भैया किससे निकालेंगे बाधाप के आपेक्षिक अवनमन से। ठीक है और क्या निकालेंगे सभी प्रकार के विलयन के लिए। तो भाई फॉर्मूला लिख, तो जी कौन सा हो गया स्टेप फर्स्ट हो गया, जो हो गया बेटा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हो गया। अब क्या देखेंगे इसमें केस सेकंड, केस सेकंड क्या है सभी प्रकार के विलयन के लिए। तो देख भाई कैसे लिखेंगे, इधर देख कि पता है पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट बराबर पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट बराबर क्या होता है एक्स बी के। किसके बेटा एक्स बी के। तो सेम लिख रहा हूं पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट बराबर क्या है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ संख्या को पलट देता हूँ, पलटना आता नहीं आता, पी ए नॉट ऊपर अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस बराबर एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी है ना। अरे आता नहीं आता, आता है। अब देख मैं इसे बिल्कुल अलग कर देता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी ए नोट अपॉन पी एस बराबर एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी। भाई इस वाले को लोग नहीं करते, इस वाले को करते हैं। ठीक है इस वाले को सेम लिख पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस, इसको अलग कर एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी लिख सकते हैं। इसे इससे काटते कितनी बार कट गया एक बार। तो बता पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस बराबर एन बी अपॉन यहाँ के नीचे क्या है बी है, तो बी तो लिखा है यार, हल्ला कर दिया सर ये लिख दिया भाई बी है अपॉन इधर ए है। ठीक है अपॉन एन बी प्लस वन। ठीक है प्लस वन। अब तेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस प्लस वन को इधर ले जाऊं तो माइनस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की। तो कैसे होगी देख इधर, ये लिख रहा हूं ऊपर लिख दे इधर की तरफ देख इधर भाई, ये यहां से यहां लिखा है। ठीक है यहां से यहां, तो क्या लिखा है मैंने पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस बराबर बराबर क्या लिखा हुआ बराबर नहीं माइनस के वन, माइनस वन बराबर एन ए अपॉन एन बी। मैं कुछ गलती तो नहीं कर दी पक्का, हाँ सर नहीं गलती की। अब तो इसे इधर भाई सामने वाली भाई लासा आता है क्या आ गया पी ए नोट माइनस पी एस नीचे ले लिया। अब कैची का उड़ा, मैं पहली बार जब पढ़ाने गया कोचिंग में तो मैंने बोल दिया कैची का उड़ा, मेरी तरफ मेरे बच्चे देख लेते सर ये कैची का उड़ा, हिंदी मीडियम की थी और इंग्लिश मीडियम से शिफ्ट हुआ था तो हिंदी मीडियम में, तो बस मेरे बच्चे बोलते थे सर ये कैची का उड़ा क्या होता है। एक आए वो मुझे जानती थी लड़की थी, सर आप कैची का उड़ा मत बोला करो, यहाँ पर थोड़े से हम एडवांस हो चुके हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो मैंने ठीक है बेटा अगली बार से क्रॉस मल्टीप्लाई बोल देंगे, क्या है अपना तुम तो यार जानते हो कैची का उड़ा जानते हो नहीं जानते, सामने वाली खिड़की ऐसे पढ़ाते ना बचपन में। ठीक है टीचर भाई इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 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 प्लस होता है पी ए नोट माइनस पी एस। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा
एन वी एन ए अपॉन एन वी, है ना भाई। अंदर मल्टीप्लाई कर, ये क्या है पी एस है, क्या भाई पी एस है, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी एस अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस बराबर बराबर एन ए अपॉन एन बी। इससे ये कट गया प्लस माइनस, तो पी एस बराबर पी ए नॉट माइनस पी एस बराबर एन वी अपॉन एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी। अब भाई मैंने शुरुआत में पलटे थे, फिर मैंने दोबारा भाई स्थिति में ले आओ, ये तो बुरे मान जाएंगे। क्या लिखेंगे, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर एन वी अपॉन एन। क्या आएगा भाई, एन ए, एन क्या है मोल, क्या है बेटा मोल। मोल बराबर क्या होता है भार अपॉन अणु भार। तो फॉर्मूला फाइनली क्या बन गया भाई, फाइनली फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, पी ए नॉट माइनस पी एस बराबर अब अपॉन पी एस बराबर भार अपॉन विलेय, किसका विलेय, अणु भार किसका आएगा विलेय, इनटू अणु भार किसका ए का अपॉन भार किसका ए का, किसका ए फॉर ब्लैक, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, ये क्या बन गया बेटा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बना है सभी प्रकार के विलयन के लिए, किसके लिए, सभी प्रकार के विलयन के लिए, विलयन के लिए, ठीक है। और ये कौन से प्रकार के विलयन के लिए था बेटा, तनु विलयन के लिए, किसके लिए, तनु विलयन के लिए। सब पता है कैसे चलेगा तनु कौन सा है और सभी प्रकार का विलयन कौन सा है, तो ये पता चलेगा बेटा तेरे को सवाल करते समय, ठीक है। नोट कर फटाफट, अरे दिखाई दे रहा है ना पक्का। हाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा पक्का। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा क्या है, क्या पढ़ाया जल्दी बता। सर मैंने राउट का नियम पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था तुमको, क्या पढ़ाया था राउट का नियम। राउट के नियम में क्या बताया था, किसी एक घटक का आंशिक वास्तव, क्या बताया था जल्दी बोल, किसी एक घटक का आंशिक वास्तव उस घटक के शुद्ध अवस्था के वास्तव तथा उसी घटक की द्रव अवस्था की मोल भिन्न के गुणज के बराबर होता है, उसी को क्या कहते हैं राउट का नियम। क्या कहते हैं बेटा, राउट का नियम। तो मैंने फॉर्मूला बताया था पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। यह आदर्श विलयन के लिए लगता है, ठीक है। फिर बताया मैंने वास्तव में अवनमन क्या होता है, पी ए नॉट माइनस पी एस। आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। फिर मैंने क्या बताया फॉर्मूला, इसके आधार पर मैंने एक, ठीक है। अभी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये तनु प्रकार के विलयन के लिए और ये कौन से प्रकार लिए, सभी प्रकार के विलयन के लिए, ठीक है। तो बेटा आज हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, और पढ़ लिया करो। मेरे बच्चे बोल रहे थे सर इसकी पीडीएफ मिल सकती है, नोट्स मिल सकते हैं, हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिल सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दे रखी है मैंने पोस्ट में, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। भाई मैं कई बार बता चुका हूँ कहाँ मिलते हैं, टेलीग्राम पर जाकर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे बच्चे बोलते हैं सर हमें तो लिंक मिलती नहीं है, सर क्लिक कैसे करते हैं, ऐसा वो तो बता, वो बच्चे कौन से पूछते हैं। अगर इनको बता दो कि तुम्हारे फ्रेंड, ठीक है, तुम्हारे क्लासमेट का घर के कहाँ पर है, कि यहाँ से 5वीं गली, 5वीं गली से सीधी एक रास्ता गई है, वहां एक टी पॉइंट पड़ेगा, वहां से फिर थोड़ा सा लेफ्ट में जाना है, और लेफ्ट में एक पतली सी गली आएगी, उसमें सीधे एक कोने पे घर के बराबर में एक घर है, और उस घर का गेट पीले कलर का है और उस पर कुछ लिख रहा है, ऐसा वो वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन उन पर पीडीएफ तक नहीं पहुंचा यार। पीडीएफ काम लेगी इसकी बेटा, पीडीएफ पोस्ट है टेलीग्राम पे, क्लिक करना, टेलीग्राम पे क्या करोगे क्लिक करना, फिर मैं आकर आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, ज्वाइन कर लेना उसे, और वहां पर दे रखी है पीडीएफ, वहां क्लिक कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है पक्का। तो बेटा ओके बाय, और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, इधर मस्ती वस्ती अब छोड़ दो और पढ़ने पे नंबर लगा दो, ठीक है बेटा। ओके बाय। रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, और सुबह जल्दी देख रहे हो तो बेटा पढ़ते रहो आगे पूरे दिन।